हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हम लोगों ने सीख रखा था पिछले लेक्चर में। अब आज हम समझेंगे कि जो हम लोग मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हाइलाइड लेते हैं तो उसमें जैसे ही कार्बन को चेंज करेंगे तो कार्बन चेन को चेंज करने पर क्या इफेक्ट दिखेगा, जरा समझिएगा। तो अब जो हमारा RX होता है इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे जो RX होता है, R में जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट दिखेगा। तो जब हम लोग एल्काइल ग्रुप की जगह अगर CH3 लिया जाए X, देन हमारा C2H5 लिया जाए X, C3H7 लिया जाए X, मतलब ऐसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता रहेगा। तो जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो जो CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये CH3 और X के बीच का बॉन्ड क्या होगा, कम पोलर होगा। कैसे, जब ये CH3 हमारा इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यानी हैलोजन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड हमारा कम पोलर होगा। तो बॉन्ड जब कम पोलर होगा तो रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के टुवर्ड्स डिक्रीज करेगा। तो अब इनके केस में अगर रिएक्टिविटी पूछा जाए तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी CH3X का होगा, फिर C2H5 का होगा, फिर C3H7 का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करता है उसका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करने के कारण कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड हमारा कम पोलर होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए CH3X मैग्नीशियम के साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। आपको इतना समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक बात और, एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि ये BSc थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेशंस में इसको पढ़ा जाता है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को BSc थर्ड ईयर में पढ़ा जाता है और बहुत से यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा जाता है। तो सिलेबस ओवरऑल वही होता है, लेकिन बस यूनिवर्सिटी में फ़र्क इतना होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ा दिया जाता है और किसी में बाद में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए अब इसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ तो इसको तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए। जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट होगा उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। अब वैसे भी हम लोग एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, चाहे वो BSc फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म का, यानी इसका मैकेनिज्म क्या होगा। उस दिन हम लोग रिएक्शन पढ़े थे कि RX हमारा था, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट किया था ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और हमारा बना था RMgX। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म सीखेंगे, आखिरकार ये कैसे बना होगा। तो ये कैसे बना होगा इसका मैकेनिज्म आज सीखेंगे। तो पहली बात कि इसका मैकेनिज्म सीखने से पहले ये रिएक्शन था यानी प्रिपरेशन, और ये नीचे इसका मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म से एक एक बात क्लियर हो जाता है कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। तो मैकेनिज्म सीखने से पहले आप समझिए कि ये जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यानी ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगा फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होता है, यानी इस रिएक्शन में हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं। अब आखिरकार फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो स्पीसीज हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, उसे हम लोग फ्री रेडिकल बोला करते हैं। और जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे पैरामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करते हैं। तो फ्री रेडिकल हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेना है और उसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराया जाएगा। देखिए स्टेप फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, RX लेंगे 2 मोल, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराया जाएगा। अब ये दोनों इसके साथ रिएक्ट करेंगे, यानी अब यहाँ पे 2 बार RX है तो यानी क्या बनेगा, Mg है। तो 2 Mg के साथ 2X जुड़ेगा तो क्या बनेगा,
Mgx2 और यहाँ पे क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड R। अभी मैं इसको एकदम और ओपन करके भी दिखा दूंगा कि मतलब ये कैसे बना, लेकिन मैकेनिज्म यही है। अब इसके बाद क्या होगा, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि Mgx2 को वापस से लेंगे, ये Mgx2 वापस से लेंगे और इस Mgx2 का रिएक्शन वापस से मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएंगे। जब मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2Mgx, एक रेडिकल बनेगा। अब क्या करेंगे, 1 मोल Rx लेंगे, इसका रिएक्शन Mgx रेडिकल के साथ कराया जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये X बाहर निकलेगा तो यानी Mg के साथ जुड़ करके Mgx2 बनाएगा और R रेडिकल हमारा जनरेट होगा। अब ये R रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ ये R रेडिकल क्या करेगा, वापस से यहाँ पे ये R रेडिकल हमारा क्या करेगा कि वापस से इसके साथ जुड़ेगा, 1 मोल Mgx के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे 2 मोल Mgx बना था फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो 1 मोल यहाँ पे यूज़ किया गया, 1 मोल बचा है यहाँ पे रेडिकल्स के फॉर्म में, ये भी रेडिकल है, ये रेडिकल आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा RMgx। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये इसका मैकेनिज्म था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। तो अब इसको हम और डिटेल में लेके चलेंगे, लेकिन जो डिटेल में लेके चला जाएगा वो केवल आपके समझने के लिए है। अगर एग्जाम में मैकेनिज्म आएगा तो हम लोग यही लिखेंगे। तो जब सर समझेंगे अब ध्यान से एक एक टॉपिक। पहले जरा समझना, यहाँ पे 2 मोल Rx लिया गया है तो यहाँ पे 2 मोल Rx लिया जाएगा। Rx यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग फॉर योर नॉलेज। एक्चुअल में मैकेनिज्म यही है, लेकिन ये तुम्हारे समझने के लिए है। तो अब यहाँ पे 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा, मैग्नीशियम मेटल, और 2 मोल Rx। अब ध्यान से समझेंगे बेटा। दरअसल मैग्नीशियम का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। अब इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे, और इस बॉन्ड को इस पे और इस बॉन्ड को इस पे। अगर कहीं इस टाइप से बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि होमो का मतलब होता है इक्वल, क्लीवेज का मतलब होता है टू ब्रेक। यानी जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पे सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन R का था तो R के ऊपर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन X के ऊपर था तो X के ऊपर जाएगा। तो यानी अब ये क्या बनेगा, तो अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक रेडिकल इस पे जनरेट होगा, एक रेडिकल इस पे, एक रेडिकल इस पे जनरेट होगा, एक रेडिकल इस पे। तो यानी मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इस X के साथ ऐड होगा। तो फाइनली क्या बनेगा, Mgx2। अब यहाँ से ये R रेडिकल और ये R रेडिकल, यानी ये जो R रेडिकल प्लस R रेडिकल बना, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर के R सिंगल बॉन्ड R का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इतना आपको क्लियर होगा। तो यानी Mgx2 और R सिंगल बॉन्ड R यानी हाइड्रोकार्बन बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे बात करेंगे, यहाँ पर क्या लिया जाएगा, Mgx2 लिया जाएगा, ऐसे लिख दिया गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल को लेकर आएंगे, मैग्नीशियम मेटल। अब यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए ऐसे तो एक रेडिकल इस पे जनरेट होगा, एक रेडिकल इस पे। अब इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस X वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नीशियम रेडिकल बनेगा, यानी ये X इसके साथ जुड़ेगा तो Mgx रेडिकल बनेगा और एक Mgx रेडिकल यहाँ से। तो यानी कितना Mgx रेडिकल डेवलप होगा, 2 Mgx रेडिकल। इतना क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं। फिर Rx है और Mg रेडिकल X है, तो अब यहाँ पे Rx लिया जाएगा, उसके बाद Mgx रेडिकल। अब जरा देखना, अब इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक किया जाएगा, यानी होमोलिटिक क्लीवेज। अब आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट जरूर करूँगा कि आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं,
न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बन आयन क्या होते हैं, कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो इसीलिए होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ये भी आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, और ये रेडिकल क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, MgX2, और R रेडिकल आपका फाइनली बचेगा। अभी क्या करेंगे, इस R रेडिकल का रिएक्शन एक MgX रेडिकल के साथ करा देंगे, तो क्या बनेगा, ये इसके साथ कंबाइंड होगा, क्या बनाएगा, RMgX। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये ओवरऑल इसका मैकेनिज्म था। हालांकि मैंने इसको समझने के लिए आपके लिए ये डिटेल में लिख दिया, लेकिन फिर भी वही बात है, जो रिएक्शन ये है वही रिएक्शन ये है। तो दोनों में से आप कोई भी मैकेनिज्म लिखना चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं। आप इसको लिखेंगे तब भी ठीक है, इसको लिखेंगे तब भी ठीक है। इसी को मैं एकदम इजी वे में ऐसे सरल कर दिया। तो ये आपका टोटल मैकेनिज्म था ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने का। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनके प्रॉपर्टी के ऊपर, आखिरकार इनका प्रॉपर्टी क्या होगा। एक एक बात को अपने नोटबुक में लिखिए और बनाइए। तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक वाला लेक्चर है, अब इसको या तो सेकेंड ईयर वाले देखें या तो थर्ड ईयर वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मतलब ये साल में पढ़ना पड़ता है। तो कभी इसी टॉपिक को थर्ड ईयर वाले पढ़ लेते हैं, तो सेकेंड ईयर वाले, तो जिसके ईयर में जो जो टॉपिक है उसी का नोट्स बनाएं तो अच्छा रहेगा। अब बाकी तो हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड करेंगे ही। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा। अब जब इसके प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे तो पहले समझिएगा इसका प्रॉपर्टीज़। अब इसके प्रॉपर्टी में पहला हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे जो RMgX होता है ये हमारा क्या होता है, पोलर होता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका है, 1.3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच, और ये बॉन्ड हमारा 52% क्या होता है, आयनिक होता है। इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है, ये आर वाला जो पार्ट होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल यानी हम बोल सकते हैं कि या तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करे या तो बेस के जैसा बिहेव करे। अब जरा न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में समझेंगे। देखिए, न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, यानी ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा और वो ऐसे जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो यानी कमी हो, यानी न्यूक्लियस ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होता है। बेस का मतलब होता है कि जो H+ को गेन करता है या अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तो या तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा या तो बेस के जैसा बिहेव करेगा। अगर इसके सामने कोई ऐसा स्पीसीज आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आएगा, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट उसके लिए कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। लेकिन अगर इसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सामने अगर कोई एसिड लाया जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे RMgX है, अब इसके सामने RH कोई एसिड आता है, RH कोई एसिड है, तो अब क्या होगा, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और इस पे क्या है, यहाँ पे ये जो एसिड है इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो अब जरा समझना, अब क्या होगा कि ये जो हमारा नेगेटिव वाला है इस पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा, क्योंकि ये हमारा H+ है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा, और ये नेगेटिव है तो कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया
कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आएगा तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सामने कोई एसिड आता है तो ये क्या करेगा, एज ए बेस के जैसा बिहेव करेगा। तो ये सामने एसिड है और ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, तो यानी H को गेन करेगा। जब H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, RH बनाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, Mg, और ये देखो यहाँ पे X है तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो यानी यहाँ पे Mg2+ मिलेगा और उसके बाद R- मिलेगा। ये इतना हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे A लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। A लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हमारा A रहेगा, ठीक है। अब ये AH क्या होता है, एसिड होता है, यानी अब इसके जगह क्या हो सकता है, HCOOH हो सकता है, CH3COOH हो सकता है, NH3 हो सकता है, RCONH2 हो सकता है, RC≡OH हो सकता है, RC≡NHR हो सकता है। तो ये सब हमारे एसिड इसके जगह क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। तो ये सब हमारे एसिड AH के जगह प्रेजेंट हो सकते हैं और यहाँ पे A- रहेगा। तो इतना आपको क्लियर होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए लैंग्वेज हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन गिगनार्ड रिएजेंट react with acid to gives acid base रिएक्शन। ये क्या देगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। तो इतना आपको क्लियर होगा कि जब इसके सामने एसिड आएगा तो बेस के जैसा बिहेव करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ये अब न्यूक्लियोफाइल के जैसा कैसे बिहेव करेगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा कब बिहेव करेगा। तो पहला रिएक्शन अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझेंगे तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे RMgX। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे HCHO का नाम आप जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके बाद एरो के ऊपर हमारा क्या रहेगा, इसको जरा समझेंगे। या फिर ये ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे न लिख करके कभी कभी डायरेक्ट ऐसे लिखता है, फर्स्ट RMgX, सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, वर्कअप करेगा एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में हमारा वर्कअप करेगा तो हम लोग का क्या बनेगा, इसी को चेक करना है। और यहाँ पे कभी कभी ड्राई ईथर भी लिख देता है, और ड्राई ईथर नहीं लिखेगा तब भी चलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, तो बनाएगा RCH2OH। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेंगे रिएजेंट के तौर पे, और इसका जब वर्कअप कराएंगे, वर्कअप का मतलब होता है कि वाटर का यूज़ करके हाइड्रोलाइसिस करा देना, तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एसिटल एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बनता। और अगर हम यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड की जगह एसीटोन या कीटोन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल बनता। तो पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है। तो पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए
कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे, जरा समझिएगा। ये जो RMgX होता है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो मैग्नीशियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और R के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। अब इसके सामने फॉर्मल्डिहाइड को रखिए, HC≡OH। अब अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को जब इस पर शिफ्ट करेंगे तो इस पर नेगेटिव डेवलप होगा और इस पर पॉजिटिव डेवलप होगा। तो यानी पॉजिटिव डेवलप होने से पता चला कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कार्बन एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, और जहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वहाँ पे कार्बन हमारा एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब क्या करेगा, ये जो R नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो रिएक्शन क्या होगा, HC, इसके साथ कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा। तो पहले इसको ऐसे लिखिए C, इसके बाद इस R को इसके साथ जोड़ दीजिए, R हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन के अलावा देखो एक O- भी है, तो यहाँ पे लिखिए O नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इतना आपको क्लियर होगा। अब इस O नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, Mgx, यानी यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Mgx, ये पॉजिटिव। अब ये आपका क्या बना, ये आपका बना एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, या इसी को एडक्ट कहते हैं। अब जरा समझिएगा, तो यानी अब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो R था न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव किया, इसके पहले बेस के जैसा बिहेव किया था, क्योंकि इसके सामने एसिड रखा गया था। अब यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रोफाइल आया, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो R इस पे अटैक करेगा, तो R न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब ऐड होगा, जुड़ेगा, तो उसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्कअप करेंगे। जब इसका हम लोग वर्कअप करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में हम लोग वर्कअप करेंगे, और जब इसका वर्कअप एसिडिक मीडियम में करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे H, यहाँ पे लिखेंगे OH, और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से बाहर निकलेगा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। अब इसके बाद जरा देखना क्या बनेगा, R है, इसके साथ 2 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए। इसके बाद ऊपर क्या लगेगा, OH। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, RCH2OH। इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बना। कैसे पता, जब कार्बन, यहाँ पे पहले कार्बन को चेक किया जाए कि कार्बन, जब कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और जब प्राइमरी कार्बन से एक OH समूह जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, या इसी को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था। आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, रिएक्शन को लिखिए, इस मैकेनिज्म को अब अपने हिसाब से करिए, तब ये आगे समझ में आपको आता चलेगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में भी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और भी इसके ढेर सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर एस्टर एल्डिहाइड लेंगे और एसीटोन लेंगे तो उनका मैकेनिज्म कैसे करना है, एक एक टॉपिक के मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी पूछा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। तो ऐसे तमाम प्रकार के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म था और ये इसका रिएक्शन था। तो हमारे हिसाब से आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग पढ़ सकें, क्योंकि ये वीडियो तो सबके लिए है। और रिएजेंट के बारे में ज्ञान होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं।
और तब तक हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।